अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 21 फरवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल रात को, बल्कि मैं कहूँगा कि आज रात 12 बजे जो एफएडी की मिनट्स हुई हैं उसमें मैं थोड़ी बात करूँगा, और ट्रंप की कल जो स्पीच हुई है उसके हवाले से, और जो रशिया और यूक्रेन की जो वार है उसके हवाले से, और एक ट्रेड वार है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और देन फिर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि हम मार्केट को किस तरह ट्रेड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मिनट्स बता दूँ कि कल रात को जो एफएडी मिनट्स हुई हैं उसमें एक चीज़ सामने आई है कि एक तरफ ट्रंप की ट्रेड वार चल रही है, दूसरी तरफ एफएडी उस चीज़ को बैलेंस करने में लगी हुई है। तो मिनट्स जो सामने आई हैं, कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स ये हैं कि एफएडी की मिनट्स में ये कहा गया है कि जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कम करें या इंटरेस्ट रेट कट करें, ट्रंप के टेरिफ वार और ट्रेड वार जो चल रही है उसको लेकर मज़ीद जो इंटरेस्ट रेट है वो डिले हो रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि इस साल के दिसंबर में 38 बेसिस पॉइंट पे जो है इंटरेस्ट कट रेट जो है वो जाने की तवक्को की जा रही है। मज़ीद इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, आगे भी जितनी मिनट्स होनी है उसमें भी कोई उन्होंने ऐसा इशारा, कोई सिग्नल नहीं दिया कि इंटरेस्ट रेट कट हो, क्योंकि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है उनको पहले मॉनिटर करना है, और वो भी हमारे पास कमिंग वीक में जो मज़ीद मिनट्स आनी है उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक तरफ मार्केट को स्टेबलाइज़ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप की ट्रेड वार उसी मार्केट को अनस्टेबलाइज़ किए जा रही है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन की ट्रेड वार। यहाँ पे अगर हम टेक्निकल बात करें, टेक्निकल इस वक्त मार्केट जो है $3000 को टच कर, गोल्ड जो है $3000 टच करने के मूड में 110% इस वक्त रेडी है। अगर हम ट्रेंड को देखें और टेक्निकल्स देखें और फंडामेंटल्स देखें तो गोल्ड के चांसेस जो हैं वो 300 को टच करने के हैं, वहाँ से फिर रिटर्न होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो ट्रेड वार शुरू की हुई है ट्रंप ने ग्लोबली, उसका रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वहाँ पे यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो एक डिक्टेटरशिप का रोल अदा कर रहे हैं और टेबल टॉक पे आ नहीं रहे हैं, और पीस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या पीस अपने कंट्री में पीस को स्टेबलाइज़ नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब होना क्या है, देखें, टेक्निकली मार्केट अपसाइड है और ट्रेड वार की वजह से भी मार्केट अपसाइड है, यानी कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट ने अपसाइड जाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट किसी भी पॉइंट से डंप लेकर डाउन साइड आ सकती है। उसकी वजह यह है कि रशिया और जो यूक्रेन की वार है उसमें जो सीज़ फायर की बातें चल रही हैं वो अभी तकरीबन आप यूँ समझे कि 20-30% वो उसके करीब गए हैं। लेकिन जो जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं यूएस ऑफिशल्स की, और इसी तरह जो मिडिल ईस्ट के ऑफिशल्स हैं लाइक सऊदी अरब, कतर, और लेकिन एक खदशा है कि जैसे ही इनकी वार की जो खबरें हैं सीज़ फायर की वो कूल डाउन होती है, मार्केट वहाँ से डाउन हो जाएगी। तो दोनों सिनारियो हमारे पास मौजूद है, मार्केट डाउन आने के भी सिनारियो हैं, लेकिन इस वक्त करंटली हम मार्केट को अपसाइड देख रहे हैं, क्योंकि करंटली ट्रेड वार चल रही है। जो यूक्रेन और रशिया की वार है या उसके सीज़ फायर है वो फिलहाल एक मरहला वार चल रही है। कब क्लोज़ होती हैं ये तो हर आने वाली मीटिंग जो है हमें उसकी तरफ लेकर जाती है, क्लोज़ की तरफ, या वापस उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये होगी दो चीज़ें। अच्छा, तीसरी चीज़ मार्केट के इन्वेस्टर जो हैं वो इस वक्त तकरीबन अपनी होल्डिंग्स को हेज किए हुए हैं। हेज इसीलिए किए हुए हैं, जो मैंने आपसे बात की कि दो सिनारियों, टेक्निकली मार्केट अपसाइड है फंडामेंट, और यूक्रेन और रशिया की जो वार है उसकी सीज़ फायर को देखते हुए हम मार्केट को डाउन साइड भी देख रहे हैं। इस वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल्स बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने फंड्स को या अपनी होल्डिंग्स को हेज करके बैठे हैं। वो इस इंतजार में या तो रेट कट्स हों करीब करीब, या फिर ट्रेड वार जो है वो क्लोज हो, या फिर रशिया और यूक्रेन में पीस हो, तो मार्केट किसी एक सिम जाए तो वो अपनी होल्डिंग्स को उस तरफ लेकर जाएँ। अच्छा, इन सारे सिनारियों को देखते हुए हम मार्केट में किस तरह ट्रेड करें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वजह बचती है और मार्केट में ट्रेड करने की, और एक ही सिनारियो हमारे पास होता है कि हम ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के चलें। तो ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मार्केट ने लास्ट टाइम जो अपना ऑल टाइम हाई मारा है वो 2947 मारा है, और इस वक्त मार्केट, अगर मैं आपको जो 1 घंटे के चार्ट पर एनालाइज करके बता रहा हूँ, इस वक्त मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के अगेन करीब जा रही है। अच्छा, यहाँ पे 1 एच के चार्ट पर मैं आपको बता दूँ मार्केट ने करना क्या है। मार्केट ने आज अगर H4 के मैं चार्ट की बात करूँ, H4 पे मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और मार्केट अप गई है, और इसी तरह 1H के चार्ट में भी मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग प्ले किया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एफईजी आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है। मार्केट ने आना है, अपने इस ऑल टाइम हाई को टैप करना है, देन अपनी इस एफईजी पे आना है जो 2927 से 2931 का एरिया, यहाँ से फिर मार्केट ने अपसाइड जाना है 2960, 2965, ये एरिया मार्केट ने टच करना है, और यहाँ से फिर अगर कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं होती तो मार्केट ने डाउन आना है। अदरवाइज अगर मजीद वही हम इसी ट्रेड वार की अनसर्टेनिटी को देखें तो मार्केट ने फिर अगेन अपने 3000 का जो लेवल है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है। तो इस तरह आपको ट्रेड का आइडिया हो गया कि हमने बुलिश साइड ही ट्रेड करनी है। अच्छा, सेल साइड भी हम ट्रेड करेंगे, जहाँ जहाँ मार्केट अपना रिवर्सल पॉइंट देगी हम वहाँ से अपनी सेल साइड एंट्री प्ले करेंगे, और जो जनरल हमारी ट्रेड रहेगी वो हमारी बुलिश साइड ही रहेगी, यानी कि बाय साइड पे ही हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मार्केट इस वक्त इस ट्रेंड लाइन पे चल रही है, ठीक है, और अप साइड भी एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये हमारी एक अप साइड ट्रेंड लाइन हो गई। अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को इस तरह जाके यूँ आती है,
ठीक है, इस डाउन साइड वाली जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट के लिए जाती है और रीटेस्ट के बाद अगेन हमारे थर्ड पॉइंट को टच करती है, हमारी जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन है इस थर्ड पॉइंट को टच करती तो मार्केट ने डंप आना है। ठीक हो गया, ये एक सिनारियो आपने ध्यान में रखना है। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये एक सिनारियो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने आपको ट्रेड आइडिया बता दिया। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट सेंटिमेंट्स आज भी कल की तरह सेम है। 38% गोल्ड बाइंग और 62% सेलिंग पर है। इट मीन हमारे पास मजीद बाइंग आनी है और हमने बाइंग एरिया भी देखना है। चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास 2900 के एरिया पे होना है। 2900 के एरिया में रोज़ रोज़ आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि 2900 का वो वाहिद एरिया है जहाँ से मार्केट ने बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है और मार्केट ने बेरिश ही जाना है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए 2500 के एरिया तक। 2400-2500 के एरिया तक मार्केट आने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने मजीद कहाँ तक आना है नीचे। अदरवाइज 2400 के एरिया के बाद मार्केट को फिर करेक्शन के लिए अप साइड तक जाना है 2700-2600, वहाँ से फिर मार्केट को हम देखेंगे। लेकिन ये एक आगे वाली बात है, बहुत आगे वाली, तो उसको हम उस टाइम देखेंगे जब मार्केट उस सिनारियो पे आएगी। फिलहाल के लिए आपके पास एक ही नुकता ज़हन में होना चाहिए बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए और मार्केट को बेरिश साइड पे आने के लिए H4 की जो कैंडल है वो 2900 के ब्रेकआउट पे क्लोज होनी चाहिए, यानी कि उसके डाउन साइड क्लोज होनी चाहिए ताकि हम फिर मार्केट को बेरिश साइड ट्रेड करें। अदरवाइज जब तक मार्केट 2900 से अपसाइड है, जितनी भी अप एंड डाउन मूव ले मार्केट अपसाइड ही रहेगी, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश रहेगा लो टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम तक। तो मैंने मार्केट का ओवरऑल आपको जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स और जो ट्रेड वार्स चल रही हैं उसके हवाले से और मार्केट के ट्रेड आइडिया के हवाले से और सेंटिमेंट्स के हवाले से सारी चीज़ें बता दी हैं। आपके लिए ट्रेड करना आसान है, ट्रेड से घबराएं नहीं। देखें, मार्केट जैसी भी हो हमने ट्रेड करनी है, हमने अपने 2-4 रुपये की जो हमारी रोज़ी है हमने मार्केट से उस रोज़ी को निकालना है, उसको समझदारी के साथ निकालना है। एरिया का वेट करना है, अपने जोन्स का वेट करना है, अपने स्टॉप्स का वेट करना है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चलती हुई ट्रेन में सफ़र ना किया करें जब तक ट्रेन आपके स्टॉप पे आके खड़ी ना हो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैं किस स्टॉप पे खड़ा हूँ और मेरे स्टॉप से ट्रेन मेरे घर तक जाएगी। तो ये आपको जब पता होगा तो आपके लिए ट्रेड आसान हो जाएगी। अब अक्सर होता यही है कि लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैंने एरिया बता दिया कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार जाना और फिर नीचे आना है। अब ऑल टाइम हाई की तक जो एरिया है इस वक्त करंटली जो एरिया चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि 2938 पे इस वक्त मार्केट चल रही है, तो अब लोग क्या करते हैं कि 2938 पे तो मार्केट चल रही है और ऑल टाइम हाई 2947 है और मैंने बता दिया कि 2947 तक मार्केट ने टैप करना और फिर देन थोड़ा डाउन आना है। तो उस बीच का जो गैप है 38 से 47 तक का गैप है, लोग उसमें बाय साइड की एंट्री प्लान करते हैं। भाई स्टॉप का वेट करें, जब वो 47 पे जाए तो वहाँ से आप सेल की एंट्री फाइंड करें अगर वो कोई कन्फर्मेशन साइन देती है तब। अदरवाइज अगर उसने उससे 47 के एरिया को ब्रेक करना हो, अपसाइड जाना हो, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं ग्रुप में, पर्सनल पे आके मैसेज करते हैं और स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। उन्होंने इवन के अपने फंड्स को इतना फ्लोटिंग लॉस में डाला हुआ है, उनको ये लगता है कि यार मार्केट बस यहाँ तक जाएगी, यहाँ से और कितना आगे जाएगी या यहाँ से और कितना नीचे आएगी। देखिए, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मार्केट, लेकिन हम टेक्निकल्स को तो देख सकते हैं ना। टेक्निकल्स को देखते हुए हम अपने कम से कम स्टॉप्स का तो वेट करें। मैं मिसाल के तौर पे जाना चाहता हूँ सदर, ठीक है, और मैं बैठ जाता हूँ ली मार्केट वाली गाड़ी में क्योंकि मुझे चलती हुई गाड़ी मिली, मुझे जल्दी पहुंचना था, मुझे देर हो रही थी, मुझे एक तूफान मेरे पीछे लगा हुआ था, मेरे पीछे जो है ना बंदूकें पड़ी हुई थी और मैं पहुंच गया ली मार्केट। जब मैं ली मार्केट पहुंचा हूं तो फिर मुझे खबर हुई कि नहीं भाई मैं तो गलत जगह आ गया। अब वहाँ से ली मार्केट से फिर मैं जो है एक लंबी सवारी लूँगा टावर के लिए, टावर से फिर मैं दूसरी सवारी लूँगा सदर के लिए, तो मेरा तो टाइम भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया और जो मेरी एनर्जी है वो भी वेस्ट। अब यहाँ पे मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया और मेरी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी। जिस काम के लिए जाना था उस काम को मैं अब उस बेहतर अंदाज में नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं अपने स्टॉप के गाड़ी से बैठ कर पहुँचता तो मैं कर पाता। तो समझाने का और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट आपको बता दिया जाता है तो उस पॉइंट का वेट करें, ना कि उस पॉइंट के बीच में जो आपके पास गैप आ रहा है उस गैप में आप ट्रेड अपनी लगाएं। ऐसा नहीं होता। देखिए, उस पॉइंट को तो हम टेक्निकली बताते हैं ना आपको, तो आप भी कम से कम उसको टेक्निकल लेके उसका वेट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आई होगी। मजीद कोई स्ट्रक्चर्स को एरिया बनते हैं तो आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे। मैं आपको डेली एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है आजकल। मैं कुछ और चीज़ों पे वर्किंग कर रहा हूँ, उस पर लगा हूँ। पर्सनल पे मैं सबके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। आप जब भी मैसेज करें मैं आपको इंशाल्लाह उसका पूरा जवाब भी दूँगा और देता रहूँ और आपको गाइडलाइन भी दूँगा। इसके अलावा डेली एनालिसिस देख के आपको पूरे दिन की मार्केट पता चल जाती है, आप आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज हमारे पास हाई वोलेटाइल डेटा है इस वीक का, तो हम उस डेटा को भी नज़र में रखेंगे और अपनी ट्रेड को उसी तरह करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।